हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मुझे पूरी विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th का इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। आपको इस चैप्टर को पढ़ने से शिक्षा की एक ऐसी एनर्जी मिलेगी जिससे किसी भी स्तर का समाज हो, अगर उसमें भ्रष्टाचार होती है तो आप इस शिक्षा के बदौलत उसको दहाड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है। फ्रांस में लंबी समय तक जिस वंश का शासन चला है, जिसका नाम है बुर्बो वंश, और उसी वंश का एक शासक लुई 16वां, जो 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठे थे। उनसे पहले लुई 15वां फ्रांस की गद्दी पर बैठे थे, जो मरने से पहले कह कर गए थे कि हमको मरने के बाद फ्रांस में प्रलय होगी, और आखिरकार वही होता है। जब फ्रांस में लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठते हैं तो वहां की जनताओं को 3 वर्ग में बांट देते हैं, जिसे एस्टेट्स कहा जाता है। गरीब वर्ग को अलग वर्ग में कर देते हैं, मध्य वर्ग को अलग और अमीर वर्ग को अलग, यानी 3 वर्ग में बांट देते हैं, अमीर, मध्य वर्ग और गरीब, जिसमें सारी टैक्स गरीब जनता को देने के लिए कह देते हैं। यानी किसी भी प्रकार का टैक्स वो सब गरीब जनता देंगे, और साथ ही साथ गरीब जनता को मध्य वर्ग और अमीर वर्ग दोनों को टैक्स देना पड़ता था। यानी गरीब जनता को सरकार को तो टैक्स देना ही पड़ता था, उसके साथ साथ मध्य वर्ग की जनता और अमीर वर्ग की जनता दोनों को देना पड़ता था। इसलिए फ्रांस में गरीब जनताओं को बहुत अत्याचार किया गया, लेकिन उन लोग को पास जब तक शिक्षा नहीं होगी तो उन अत्याचारों को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना शिक्षा के उस सरकार से तो लोग विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार से विरोध करने के लिए उस जनताओं के पास शिक्षा होना चाहिए। अगर शिक्षा होगा तो उन लोगों के पास संपत्ति होगी और हथियार होगी, तब ना क्रांति करेगी सरकार से। तो उन लोगों को सबसे पहले शिक्षा होना जरूरी है। अत्याचार तो किया ही जा रहा था। लुई 16वां जब फ्रांस की गद्दी पर बैठे तो उन लोगों को बहुत अत्याचार किए, जो कि मध्य वर्ग और अमीर वर्ग 2 वर्गों को किसी प्रकार के अत्याचार नहीं किया जा रहा था। तो उन जो गरीब जनता थे, अशिक्षित थे, उन लोगों को शिक्षित बनाने के लिए 3 नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो। इन तीनों नेताओं का उन गरीब जनताओं को शिक्षित बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। मोंटेस्क्यू सबसे पहले गरीब जनताओं को सीख देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मोंटेस्क्यू कहा करते थे कि राजा कोई देवता नहीं होता है, सिर्फ यह ढोंग है। यानी राजा लुई 16वां जो थे वो जनताओं के बीच से कहा करते थे कि राजा देवता होते हैं और इनको बात को, आज्ञा को मानना चाहिए, और उन लोग अशिक्षित थे, जो कहते थे से मानते थे। तो मोंटेस्क्यू इसी बात को जमकर विरोध किए कि राजा कोई देवता नहीं होता है, सिर्फ यह ढोंग है। और मोंटेस्क्यू एक किताब के माध्यम से भी जनता को समझाने का प्रयास करते हैं, जिस किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कानून की आत्मा। उस किताब में मोंटेस्क्यू लिखते हैं कि देश की जो शासन प्रणाली है उसको चलाने के लिए 3 प्रकार की सरकार की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 स्तर की सरकार होना चाहिए, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, एक विधायिका। ये 3 प्रकार की सरकार होने चाहिए और 3 स्तर की सरकार होने चाहिए, तब अच्छा कानून चलेगी, अच्छी शासन चलेगी। उसके बाद वॉल्टेयर भी इन्हीं के पर, मोंटेस्क्यू की तरह वॉल्टेयर भी गरीब जनताओं को अच्छी शिक्षा दिए, उन लोग को सीख दिए। कहते थे कि लोग जन्म जब लेते हैं तो सबका अधिकार बराबर था, तो आज क्यों कम बेसी हो जाएगा। इसलिए वो हर जगह पर यही कहा करते थे कि सबका अधिकार बराबर होना चाहिए, क्योंकि जन्म से सबके अधिकार बराबर है, तो सबका अधिकार तो आज भी बराबर ही होना चाहिए। इसलिए इसके लिए लड़ो, कुछ भी करना पड़े, इस अधिकार को प्राप्त करो, इस शिक्षित बनो और इस अधिकार को प्राप्त करो। यानी मोंटेस्क्यू की तरह वॉल्टेयर भी सीख दिए गरीब जनता को। उसके बाद आते हैं रूसो भी गरीब जनताओं को बहुत अच्छे सीख दिए, और एक किताब वो भी लिखे थे जिनका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सामाजिक संविदा। इस किताब में लिखे थे कि राजा की अधिकार जनता देती है। अगर राजा से किसी प्रकार जनता असंतुष्ट हो जाता है तो उसको विरोध करना चाहिए, राजा के प्रति उसको विरोध करना चाहिए। अगर राजा इस बात को लेकर असंतुष्ट हो जाता है तो जमकर विद्रोह करना चाहिए, छोड़ देना नहीं चाहिए, विद्रोह ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार है। और रूसो ये भी कहते हैं कि वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। और उधर फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, वो फ्रांस में लगातार युद्धों के कारण उसकी और कमियां हो गई, आर्थिक विकास, आर्थिक संपत्ति जो संसाधन थे और कमी हो गई, और वहाँ के लोगों को जो खाने का मुख्य संसाधन थी पाव रोटी थी,
और गरीब जनता को अच्छी तरह से पाँव रोटी भी नहीं दिया जा रहा था, यानी बहुत कष्टों को झेलना पड़ता था, बहुत अत्याचार करना पड़ता था। और लगातार युद्धों के कारण इन और नीचे आ गया, फ्रांस और नीचे आ गया। और वो जो भी उस नीचे आने की वजह से जो भी परेशानियों को झेलना पड़ेगा, वो ज़्यादा परेशानी झेला गरीब जनता, यानी गरीब जनता को उन परेशानियों को ज़्यादा झेलना पड़ा। लेकिन जो लुईस 16वां थे वो जान गए थे, जब लोग शिक्षित हो गया, आवाज उठाने लगा, इसलिए अब कुछ करना चाहिए। लेकिन ये जो लुईस 16वां थे वो अमेरिका से उनको दोस्ती था, लुईस 16वां जो थे अमेरिका से उनको दोस्ती था। हालांकि फ्रांस से नीचे आ गया था, लेकिन अमेरिका से उनको दोस्ती था। तो अमेरिका में ब्रिटेन के लोग आक्रमण कर दिए थे, यानी कब्जा जमा लिए थे। तो उनको मदद करना चाहिए। देखिए अपने नीचे जा रहे हैं और दूसरा को मदद करने के लिए कूद रहे हैं, क्योंकि दोस्त थे और उनको पर आक्रमण कर दिया ब्रिटिश के लोग। और उनको सोचे कि हम मदद करते हैं अमेरिका के लोगों को, अमेरिका में मदद करके और ब्रिटिश लोगों को हटा देते हैं, क्योंकि उनको से दुश्मनी था, इनको ब्रिटिश के लोगों से दुश्मनी था और अमेरिका से इन लोगों को दोस्ती था। लुईस 16वां को अमेरिका से दोस्ती था और ब्रिटिश से दुश्मनी था, इसलिए चाहे कि उनको मदद करते हैं अमेरिका के लोगों को मदद करके और ब्रिटिश लोगों को हटवा देते हैं। जबकि देखिए कितना मूर्खता के काम किए कि अपने यहाँ देखिए इनको संसाधन यानी कमी कितना हो रही है और गरीब जनता को कितना परेशानी हो रही है, फिर भी देखिए मदद करते हैं। इसलिए लुईस 16वां को फ्रांस के मूर्खों के साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे स्थिति को देखते हुए आगे ये देखे कि सब जनता शिक्षित हो गया, आवाज उठाने लगे। तो एक मीटिंग रखते हैं 5 मई 1789 ईस्वी को एक मीटिंग रखते हैं जिसका नाम है जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में इन्होंने कुछ समाज को एक संतुष्टि दिलाने के लिए, समाज को एक अच्छे भावना यानी सब हमारी बातों को माने, आवाज ना उठावे, इसलिए उन्होंने मीटिंग रखे, समझा दे। तो इसलिए जनता को समझाने के लिए उन्होंने मीटिंग 5 मई 1789 ईस्वी को रखते हैं। और उसमें उन वर्ग के लोगों को नहीं आने देते हैं, यानी गरीब वर्ग के उन जनता को नहीं आने देते हैं जो कारीगर थे, किसान थे, उन वर्गों को बोले कि मीटिंग में नहीं आना है। और जो दो मध्य वर्ग और अमीर वर्ग थे उन सभी वर्ग को, हालांकि तीनों वर्ग के बुलाएं, लेकिन तीनों वर्ग में से गरीब वर्ग की जनता को, उन जनता को नहीं बुलाया जो कारीगर और किसान थे। और तीनों वर्ग को एक आलीशान भवन है उसको सजाया गया और उसमें बुलाया गया। तो उनके उन्हीं की ओर से एक नेता जिनको नाम है जैकस निकर, वो बोले कि देखिए गरीब जनता भी खुश हो जाएगा। एक काम करना होगा कि जो टैक्स हम लोग लगा रहे हैं ना, कर, वो तीनों स्तर की जनता को होना चाहिए, तीनों स्तर का लगा दीजिए। गरीब जनता भी देगी और मध्य वर्ग की भी जनता देगी और अमीर वर्ग की भी जनता देगी, तीनों वर्ग के लगा दीजिए ताकि तीनों संतुष्ट, इन लोग जो गरीब जनता है संतुष्ट हो जाए। तो उस मीटिंग में ये बात को तो कहा गया, पर जो अमीर वर्ग थे और मध्य वर्ग नहीं माने। और इस बात को भी रखा गया कि वोट देने का, इसलिए बोले लुईस 16वां बोले कि वोट देने का अधिकार, इन लोग बोले कि वोट लिया जाए। दो वर्ग से बोले अमीर वर्ग और मध्य वर्ग के लोग बोले कि वोट दिया जाए। तो बोले कि सब वर्ग को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो वो जो लुईस 16वां थे वो बोले कि ठीक है इसी प्रकार होना चाहिए, सभी वर्गों को एक वोट देगा। पर गरीब जनता इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं थे, इन लोग बोल रहे थे कि सभी जनता को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो लुईस 16वां ने इस बात को लेकर उनको गुस्सा आ गया, इसलिए बोलते हैं कि तुम लोग इस भवन को खाली कर दो, तुम लोग से हमको कोई जरूरत नहीं, मतलब जरूरत तो है ही है, पर बोले कि खाली कर दो, गुस्सा आ गए। और इन लोग को बोल दिए कि हमको भी कोई जरूरत नहीं भवन से, हम भी चलते हैं आगे और हम लोग हैं सभा हम लोग बना लेंगे। और इन लोग आगे की ओर चलते हैं, अगला भवन मतलब दूसरे भवन में चले जाते हैं जिसका नाम है इंडोर टेनिस कोर्ट। उस कोर्ट में जाते हैं और अपना एक सभा बनाते हैं जिसका नाम है नेशनल असेंबली। और जो उनको जैकस निकर जो बोले थे कि सभी जनताओं को टैक्स लगे, उनको भी उन्होंने नाराज उन पर होकर उनको भी भगा दिए कि आप गलत काम किए, आप ही ने इस शब्द को उठाए कि सभी को पैसा लेना चाहिए, सभी से कर्ज लेना चाहिए यानी टैक्स लेना चाहिए। इसलिए ये जनता लड़ाई हो गई जनता में, आप ही के चलते ना, उनको भी डांट कर भगा दिए। तो गरीब जनता के पीछे और जुनून हो जाता है कि सही में ये बहुत अत्याचारी की बात है, इसलिए उन लोगों के पास और जुनून हो जाता है और जाते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट में और एक सभा का निर्माण करते हैं जिसका नाम है नेशनल असेंबली। और कहते हैं कि ये सभा जब तक भंग नहीं होगा, कि लुईस 16वां की शासन अगर कम नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक नेशनल असेंबली को खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। ये शपथ लेते हैं उन लोगों ने और चल देते हैं क्रांति की ओर, विरोध की ओर चल जाते हैं। और लुईस 16वां जान गए थे कि लोग अब विरोध करेगा, इसलिए अपनी जो भी सेना थे सबको बोल देते हैं कि गांव में जाओ और गोली छोड़ो, हर गांव में जाओ, गोली मारने की अनुमति दे देते हैं। पर वो जानता थे, वो समझ गए थे कि अब वो अनुमति दे दी और जनता गांव से निकल पड़े बास्तीन भवन की ओर, क्योंकि बास्तीन भवन में बहुत हथियार थे, कैदी लोग थे और लगभग 7,000 मर्द और बहुत सारे औरतें लोग आते हैं टाउन हॉल के सामने और बास्तीन भवन की ओर जाते हैं और बास्तीन भवन को ढा देते हैं और उसे जो भी हथियार था वो प्राप्त कर लेते हैं और फ्रांसीसी क्रांति की प्रक्रिया को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पूरा कर देते हैं। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं तक रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।